प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहाइलेशन। देखिए, जब कोई ऊर्जित गामा फोटान यानी एनर्जी युक्त गामा फोटान किसी भारी नाभिक पर टकराया जाता है तो वो क्या होता है, दो सूक्ष्म कणों में एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। यानी जब ये गामा फोटॉन, ये आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, ये गामा फोटॉन जब इस भारी नाभिक पर टकराया जाएगा तो ये भारी नाभिक इसको अवशोषित कर देगा। यानी ये जो भारी नाभिक है जेड ई जो नाभिक है, इस गामा फोटॉन को अवशोषित करके अपने अंदर से एक तो पॉजिट्रॉन यानी +1 बीटा 0 और -1 बीटा 0 निकाल देगा। और इस प्रक्रिया को, इस नाभिकीय क्रिया को हम क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। ठीक है। अब यदि हम ये माने कि इस इस नाभिक, भारी नाभिक जो हमने लिया, इसका विराम द्रव्यमान क्या है, इसका विराम द्रव्यमान m0 है और इसमें गामा फोटान, ऊर्जा युक्त गामा फोटान इस पर टकराया जा रहा है, तो विराम स्थिति में इसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए, यानी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अभी हमने आपको बताया डेल्टा E = m0c², इतनी एनर्जी इसकी होनी चाहिए। तो यानी इससे निकलने वाले जो ये पॉजिट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, एटलीस्ट जो है गामा फोटान की कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि उसमें से पॉजिट्रॉन निकल सके और इलेक्ट्रॉन निकल सके। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं। देखिए, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, m0 बराबर होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और जो प्रकाश का वेग होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो देखिए, ये हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा डेल्टा E = यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं मान रख रहा हूँ 9.1 × 10⁻³ × c, यानी 3 × 10⁸², यानी 9.1 × 10⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 10⁸ का वर्ग क्या हो जाएगा 10⁻16। अब देखिए, इसको हम अगर कैलकुलेट करें, 9 × 81, 9 यानी इतना हो गए 8.12 × 10⁻⁻, ये हो जाएगा -15, इतना जूल। या मैं इसको डेल्टा E, इसको ऐसे भी कह सकता हूँ 8.2 × 10⁻⁻15 जूल। ठीक है। फिर देखिए, इसको हम उसमें बदल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8.2 × 10⁻⁻15, ये तो पहले ही है, 1.6 × 10⁻⁻19, इतने से इसको अगर भाग दे देंगे तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और ये लगभग आप भाग दे करके देखना 0.51 है ना, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी यहाँ पर आएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कहने का मतलब ये है
कि जब हम किसी गामा फोटॉन को, जो अभी मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखा था कि एच न्यू, गामा फोटॉन को जब हम किसी भारी नाभिक पे टकरा रहे हैं और वो नाभिक उसको अवशोषित करके, उस गामा फोटॉन को स्वयं को अवशोषित करके वहाँ से क्या निकल रहा है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, तो इस गामा फोटॉन की कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो युग्म उत्पादन की क्रिया को कर सके। तो इसके लिए अभी यहाँ पर देखा आपने +1 बीटा 0 मैंने लिखा था और -1 बीटा 0, यानी ये दो कण हैं, ये दो कण यहाँ से निकलेंगे, ये दोनों नाभिकीय कण हैं और ये यहाँ से जो है उत्सर्जित होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन के ही जैसे जो है धनात्मक कण, उसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, उस पर भी धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ऋणात्मक आवेश के बराबर उसमें धनात्मक आवेश होता है। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है नेगेटिव में, वैसे पॉजिट्रॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, तो इस क्रिया में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ये गामा फोटॉन को, अभी आपने यहाँ पर देखा ये जेड था, ये गामा फोटॉन इस पे टकराया और यहाँ से दो कण निकल गए थे ये, तो इस गामा फोटॉन की एनर्जी कितनी चाहिए कि ताकि यहाँ से एक पॉजिट्रॉन निकल सके और एक क्या निकल सके, इलेक्ट्रॉन निकल सके। तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए या एक पॉजिट्रॉन निकलने के लिए एटलीस्ट एनर्जी कितनी चाहिए, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्योंकि दो कण निकलने हैं तो इसका मतलब युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की ऊर्जा कम से कम 2 × 0.51 यानी 10 11 यानी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे कम अगर एनर्जी होगी, अब आप इसको समझ रहे होंगे मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो गामा फोटॉन जब इस नाभिक पे टकरा रहा तो युग्म उत्पादन के लिए इसकी एनर्जी कितनी चाहिए, कम से कम इतनी चाहिए, ताकि ये दो कणों का क्योंकि अगर क्या होगी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। आप हालांकि मैंने पहले एक ही कण के लिए निकाली एनर्जी, तो क्योंकि यहाँ से दो कण जो है उत्सर्जित होने हैं तो उसके लिए जो है उसकी एनर्जी क्या चाहिए, डबल चाहिए। तो कम से कम उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, गामा फोटॉन की युग्म उत्पादन करने के लिए 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो ये जो नाभिक होगा जिस पे हम गामा फोटॉन टकरा रहे हैं वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर उसको अवशोषित कर लेगा। और फिर कौन सी क्रिया होगी, या तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्रिया होगी या कॉम्पटन प्रभाव की क्रिया होगी, लेकिन युग्म उत्पादन की क्रिया उसमें संभव नहीं हो पाएगी। एक बात, अब जब गामा फोटॉन इस भारी नाभिक पर टकराया और अपनी ऊर्जा के कारण भारी नाभिक में से इसने एक पॉजिट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या इन दोनों में, इस कण में और इस कण में ऊर्जा का वितरण समान है? यानी इतनी ऊर्जा, एटलीस्ट इतनी ऊर्जा के साथ जो गामा फोटॉन इस पे टकरा रहा, तो क्या 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बराबर रूप में, यानी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें और 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसमें वितरित हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा कि ये जो पॉजिट्रॉन है इसमें ऊर्जा जो है अधिक ट्रांसफर होगी और इसमें ऊर्जा क्या होगी, कम ट्रांसफर होगी। इसका भी कारण समझिए, क्योंकि ये जो पॉजिट्रॉन है ये इस भारी नाभिक में से निकला और भारी नाभिक पर क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा और इस पे भी क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो
तो इस धनात्मक आवेश के कारण इसमें एक तो प्रतिकर्षण बल स्वयं नाभिक के द्वारा भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी वो भी एक प्रकार से ऊर्जा ही देगा, वो प्रतिकर्षण बल भी ऊर्जा ही देगा, और प्लस एक गामा फोटॉन जो एनर्जी लेकर के यहां से इस पे टकरा रहा वो एनर्जी इस पे होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एनर्जी ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी, यानी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में से पॉजिट्रॉन में ऊर्जा ज़्यादा होगी और -1 बीटा 0 यानी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये था आपका युग्म उत्पादन। जस्ट इसके विपरीत जो प्रक्रिया होती है, नाभिकीय क्रिया होती है, उसको बोलते हैं युग्म विनाश। और युग्म विनाश में क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा भी आपने ऐसे ही लिखनी है कि जब कोई ऊर्जा युक्त गामा फोटॉन किसी भारी नाभिक पे टकराता है तो वो भारी नाभिक उस गामा फोटॉन को अवशोषित करके अपने अंदर से दो समान आवेश के लेकिन विपरीत प्रकार के कण, यानी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन। लेकिन युग्म विनाश उसके जस्ट विपरीत है कि जब एक पॉजिट्रॉन और एक जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, दो गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना, दो फोटॉन कणों की उत्पत्ति हो जाती है, यानी ये दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। तो इसे बोलते हैं युग्म विनाश की क्रिया। जैसे ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे के पास आए तो इन्होंने एक दूसरे को जो है उदासीन कर दिया, इनको जो है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ पर क्या बन गए, दो ऊर्जा युक्त गामा फोटॉन बन गए जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो है चलेंगे, एक इधर को चलेगा तो एक इधर को चलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, युग्म विनाश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग ज़रूर जो है इस वीडियो को रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।